नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कोविड-19 राष्ट्रीय टीकाकरण वाहन को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र से 12 साइबर अपराधी गिरफ्तार। राजस्थान के प्रशासनिक पदाधिकारी से ठगी करने वाला भी शामिल। अवैध रूप से ले जा रहे जन वितरण प्रणाली का 25 बोरा गेहूं जब्त। स्वयं सहायता समूह का जन वितरक हिरासत में। मकर संक्रांति और सोहराय के अवसर पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। मकर संक्रांति को लेकर बाबा मंदिर में उमड़ी भीड़। चढ़ाई गई बाबा को नई फसल। बाबा मंदिर में आसू के केंद्रीय सचिव ने बांटे तीर्थ पुरोहितों के बीच कंबल। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने देवघर जिला सदर अस्पताल से गोड्डा, दुमका, पाकुड़, गिरिडीह, साहिबगंज, देवघर और जामताड़ा के लिए कोविड-19 राष्ट्रीय टीकाकरण वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर देवघर उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, सिविल सर्जन सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। किया गया है यहाँ पे तो यहाँ ये क्षेत्रीय स्टोरेज सेंटर है वैक्सीनेशन का। तो यहाँ 7 जिला का रहता है, संताल परगना का भी प्लस गिरिडीह का। तो यहाँ से जो आया था, जितने भी लॉट जो आया था, जो जिलावार हम लोगों ने यहाँ से रवाना किए। और परसों जो है राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम लोग 2 सेंटर में शुरू करेंगे वैक्सीनेशन का। कोविशील्ड कितना आपको वैक्सीन आया, मतलब क्या वायरल आया? हमारे जिला के लिए 6000 प्लस लोगों के लिए जो हेल्थ केयर वर्कर्स करने के लिए आया हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट लॉट आएगा। टोटल देखिए हमारे जिला के लिए तो वही है 600 प्लस वॉइल्स है। वो जो 6000 लोगों के लिए हम लोग कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। फिर नेक्स्ट लॉट आएगा, फिर दूसरे लोगों को हम लोग। जिला पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा ने गुप्त सूचना के आधार पर 13 और 14 जनवरी की रात्रि को पुलिस बल का गठन कर देवीपुर, सारठ, सोनाराय ठाड़ी, मोहनपुर, चित्रा, मधुपुर और पालोजोरी थाना क्षेत्र से छापेमारी करते हुए 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें पालोजोरी का साइबर अपराधी सूरज मंडल भी शामिल है, जिसने राजस्थान के भिवंडी के वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी के रिश्तेदार से 25,294 रुपये की ठगी की है। इस संबंध में भिवंडी थाना में IPC की धारा 420 के अंतर्गत मामला भी दर्ज कराया गया था, जिसमें अभियुक्त का लोकेशन देवघर जिला के पालोजोरी में पाया गया। साथ ही साथ इसमें एक CSP संचालक प्रकाश मंडल भी शामिल है, जो साइबर अपराधियों के पैसों को कमीशन पर निकासी करवाता है। पकड़े गए साइबर अपराधियों के पास से 16 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 8 ATM, 5 पासबुक, 5 चेकबुक, 1 POS मशीन और नगद 46,500 रुपये बरामद किए गए हैं। साइबर क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए और उनके द्वारा जो उपकरण उपयोग किया जाता है क्राइम के लिए, उसकी बरामदगी के लिए देवीपुर थाने में, सारठ थाने में, सोनाराय, मोहनपुर, चित्रा और मधुपुर और पालोजोरी थाने में देवघर पुलिस के द्वारा छापामारी की गई। कुल 3 टीमों के द्वारा छापामारी किया गया। एक का नेतृत्व ASP प्रोबेशन कपिल चौधरी, दूसरे का नेतृत्व DYSP हेडक्वार्टर मंगल सिंह जामुदा और तीसरे का नेतृत्व DYSP साइबर श्रीमती नेहाबाला कर रही थी। इन तीनों टीमों के द्वारा कुल 12 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 16 मोबाइल, 20 सिम, 8 ATM, 5 पासबुक, 5 चेकबुक, 1 POS मशीन और नकद 46,500 रुपया बरामद हुआ है। उल्लेखनीय है कि इन 12 अभियुक्तों में एक अभियुक्त सूरज मंडल पालोजोरी का रहने वाला है और उसने 8-9 तारीख को एक वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी के श्वशुर से 25,294 रुपये की ठगी की थी। वो भिवाड़ी के रहने वाले थे। इस ठगी के संबंध में भिवाड़ी में कांड दर्ज किया गया है और वह अभियुक्त
देवघर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और भिवाड़ी के पुलिस पदाधिकारी देवघर पुलिस के संपर्क में हैं। उनको यह सूचित किया गया है कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कालांतर में वह इसे जुडिशियल रिमांड पर देवघर से भिवाड़ी ले जाएंगे। एक सीएसपी संचालक का भी हाँ, एक सीएसपी संचालक भी गिरफ्तार हुआ है। उनके द्वारा भी साइबर क्राइम में सहयोग किया जाता है और पैसे का जो ट्रांजैक्शन है उनके द्वारा किया जाता है। इसके लिए उन्हें 20 से 30% का कमीशन साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा दिया जाता है। बीते 13 जनवरी को मधुपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने थाने में आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज करवाया है। इस संबंध में यह बताया गया है कि सूरजमुखी मुर्मू, जो सिद्धू कान्हू स्वयं सहायता समूह का अध्यक्ष है, वह अपने जन वितरण प्रणाली दुकान का 25 बोरा गेहूं जन वितरण दुकानदार विनोद प्रसाद राय के यहाँ से गलत मंशा के साथ ले जा रहा था, जिसे ले जाने के क्रम में ग्रामीणों के द्वारा वाहन को पकड़कर बुढ़ई थाना के हवाले कर दिया गया। आवेदन में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। मकर संक्रांति और सोहराय के शुभ अवसर पर एबीसी क्लब कोलखा के सौजन्य से कोलखा के मैदान में एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि झामुमो मधुपुर विधानसभा के प्रभारी हफीज अंसारी, स्थानीय जिला परिषद अबू अख्तर, स्थानीय मुखिया सोहन मुर्मू रहे। प्रतियोगिता का फाइनल मैच इंडियन सोल्जर गिरिडीह और RB11 देवघर के बीच खेला गया। हालांकि इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के कुल 12 टीमों ने भाग लिया। एक कर सभी टीम नॉकआउट के आधार पर प्रतियोगिता से बाहर निकल गया और फाइनल मुकाबला इंडियन सोल्जर और RB11 के बीच खेला गया और RB11 ने कप पर कब्जा जमाया। विजेता और उपविजेता टीम को मुख्य अतिथियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। अब कोरोना काल समाप्त ही होने वाला है। इसके बाद अब नियुक्तियों का दौर चलेगा। झारखंड में बहुत सारी नियुक्तियां आने वाली है। आप लोग अपना तैयारी में लग जाएं, जिससे कि आप लोग को सफलता मिले। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, अब हो सकता है कि बहुत जल्द इलेक्शन की घोषणा हो जाए। बाबा मंदिर में मकर संक्रांति को लेकर आज बहुत ज्यादा भीड़ देखी गई। भक्तों ने मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा के ऊपर नया चावल, दाल, चूड़ा का बना लडुआ, तिल चढ़ाया। वहीं मंदिर में यूपी फारुखाबाद के भक्त जो अपने गोपाल भगवान कृष्ण को लेकर बाबा मंदिर पहुंचे थे, उन लोगों ने प्रण किया है कि हिंदुस्तान में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में बाल गोपाल भगवान कृष्ण को दर्शन करवाएंगे। ये मैंने अभी संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है कि पृथ्वी पे जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं अपने गोपाल को हर जगह दर्शन कराएंगे। अभी मैंने काशी विश्वनाथ और सोमनाथ, नागेश्वर और बैद्यनाथ या मैं खड़ा हूँ। बाकी विशालाक्षी शक्तिपीठ और गायत्री चामुंडा शक्तिपीठ, कात्यायनी शक्तिपीठ, ये मैं कर चुका हूँ। कहाँ के आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी फर्रुखाबाद। ये मन में कैसे आया कि अपने बाल गोपाल को सब जगह घुमाना है, सब दर्शन कराना है? इन्हीं की इच्छा है हार्दिक, इसीलिए सब भगवान की ही माया होती है, इसीलिए मनुष्य को अपना आता है। जो है सो मकर संक्रांति है। संक्रांति आज है और मकर कल है। सूर्य जो है सो मकर में प्रवेश करेंगे। कल सूर्य का उदय जो होगा वो मकर से होगा, इसलिए आज जो है सो भगवान जो है पहले उत्तरायण की दिशा में तो पहुंच जाते हैं। आज से वो 25 दिसंबर को उत्तरायण में हो जाते हैं। आज उत्तरायण का पूर्ण रूप से वो बॉर्डर लाइन जो है वो पार करेंगे। इसलिए आज जो है सो आज के बाद से सब मंगल काम सनातन धर्म में शुरू हो जाएगा। शादी ब्याह लन फन जो भी होता है, तो मकर संक्रांति का सबसे बड़ा महत्व है कि आज जो है लोग उत्साह मनाते हैं, इसलिए कि नया फसल होता है और नया फसल में चावल, तिल, उड़दा,
ये सबका ज़्यादा मैंने जो जल तत्व है वही जल तत्व का पुष्टि होता है, इसीलिए आज जल तत्व का ही भोजन होता है। तो तिल जो होता है वो जल तत्व से होता है। चावल तो जितना लोहरी है या और सब दक्षिण भारत में पोंगल वगैरह है, सब जगह चावल का उठी बनता है। यहाँ भी खिचड़ी बनता है। कल आज से भगवान का भोग यहाँ जो है चावल दाल का मिला करके खिचड़ी भोग लगेगा बाबा बैद्यनाथ का। और तिल जो है सो चढ़ाया जाता है। तिल चढ़ाने का दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य है कि सूर्य की को जो गति है वह गति समझिए आपको जो एक तिल के समान रोज बढ़ता है, माने करीब करीब 20 सेकंड से 20 सेकंड रखिए। अभी 20 सेकंड सूर्योदय का गति बढ़ जाएगा तो 1 मिनट बढ़ेगा 3 दिन के बाद, और फिर 1 महीना पार हो जाएगा तो फिर 40-50 सेकंड हो जाएगा। ऐसे करते हुए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट करते हुए दिन बढ़ते जाएगा। मकर संक्रांति के दिन बाबा मंदिर में जहां आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा, वहीं आजसू के केंद्रीय सचिव महेश राय के द्वारा मंदिर प्रांगण में तीर्थ पुरोहितों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सचिव महेश राय ने कहा कि आज मकर संक्रांति के दिन बाबा मंदिर के तीर्थ पुरोहितों के बीच कंबल और अन्य सामानों का वितरण करके दिल को काफ़ी खुशी मिली। मौके पर मौजूद आजसू के केंद्रीय सचिव महेश राय, बद्रीनाथ ठाकुर, श्यामकांत झा, संजय बर्नवाल, रंजीत कुमार, सुनील कुमार राय सहित कई लोग उपस्थित थे। एक मिनट रुक दीजिएगा। मंदिर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आज तीर्थ पुरोहित के बीच में कंबल वितरण का काम कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग 27 तारीख से तपोवन में कंबल वितरण का कार्य शुरुआत किए थे। आदरणीय हमारे यहाँ के जिला के कप्तान आदरणीय एसपी साहब से और विधायक दोनों के हाथ कर कमलों से। उसके बाद हम लोग किसी न किसी चौराहा पर ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण करते हैं या कुछ खाद्य सामग्री हुआ वो वितरण करते हैं। आज सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का पावन त्यौहार है मकर संक्रांति। इस उपलक्ष्य पर धार्मिक कई अनुष्ठान होते हैं, तो हम लोगों को ये मन में एक ये आया कि नहीं बाबा मंदिर में क्यों नहीं हम लोगों को तीर्थ पुरोहितों के बीच में कंबल का वितरण किया जाए। और उसी को लेकर हमारे जो एसोसिएशन के सभी सदस्य और पदाधिकारी हैं सबका निर्णय हुआ कि 14 तारीख को 11 बजे हम लोग मंदिर प्रांगण में जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं और उनके बाहर जो बैठे हुए रहते हैं गरीब लोग, उनके बीच कंबल का वितरण जो हम लोग का प्रसाद आज होता है चूड़ा और तिलकुट, उसका वितरण करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।